हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मैं आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपके बोर्ड का जो टाइम टेबल है वो भी आ गया है दोस्तों। 6 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, 6 मार्च से। तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और इसमें आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करते जाना है। तो इसी रिवीजन में अपन रिवीजन करने वाले हैं आज आपके चैप्टर नंबर 2 बहुपद का। तो अपन जानेंगे कि बहुपद होता क्या है, बहुपद बनता कैसे है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, इन्हें कैसे निकाले जाते हैं, इन सब के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। बहुपद, बहुपद का सीधा सीधा मतलब तो यह हो गया कि जिसमें बहुत सारे पद हो, लेकिन पद कौन से, उनके बारे में अपन बात करते हैं। उसके पहले अपन देखते हैं कि चर और अचर क्या होता है, उसके बारे में अपन को जानना पड़ेगा दोस्तों। देखिए चर और अचर। चर और अचर में एक छोटा सा डिफरेंस है, यह है कि चर का मान हमेशा बदलता रहता है, इनको वेरिएबल्स भी बोला जाता है। और अचर है वो उनका मान जो है हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट इनको बोला जाता है दोस्तों। चर मतलब ऐसी संख्या है जिनका मान हमेशा बदलता रहेगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 5 होगा। जैसे मान लो x है, y है, z है, या फिर कोई a to z कुछ भी आ सकता है। इनके मान हमेशा फिक्स नहीं होते। x का मान कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 5, 7 कुछ भी। y का मान, z का मान कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में अलग होता है। लेकिन अचर जो होते हैं वो उनका मान हमेशा फिक्स होता है। जैसे कि 2 है, 5 है, 0 है, इनके वैल्यू हमेशा फिक्स है। 0 0 ही रहेगा हमेशा, 2 2 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा। इनके मान कभी चेंज होंगे क्या? नहीं। तो चर और अचर ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद अगर चर और अचर को मिला दिया जाए गुणा करके, जैसे कि इसका 2 ले लिया और इसका x ले लिया मैंने, तो ये बन गया 2x। या फिर मैंने 2 ले लिया, x को 2 बार ले लिया, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। या फिर मैं बोल दूं कि 5y ले लिया और z ले लिया, तो 5yz। ठीक है। अब ये जो बन गए हैं इनको बोलने वाले हैं अपन पद। क्या बोलने वाले हैं दोस्तों? पद। 2x 2x स्क्वायर कुछ भी आ सकता है, 2x क्यूब भी आ सकता है, 2z आ सकता है, कुछ भी। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, अब ये क्या होता है देखेंगे अपन। देखो, अगर इन पदों को प्लस और माइनस के साथ जोड़ दिया जाए, कैसे? जैसे मान लो कुछ भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 लिख दिया। ये एक पद है, ये भी एक पद है और ये भी एक पद है। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक पद है, ये अचर पद है। तो इन पदों को मैंने प्लस और माइनस की सहायता से एक साथ लिख दिया, तो ये बन गया क्या? बीजीय व्यंजक। क्या बन गया दोस्तों? बीजीय व्यंजक। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे इसकी यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, कुछ भी हो सकती है घात। यहाँ पे घात आधी भी हो सकती है, यहाँ पे घात -5 भी हो सकती है बीजीय व्यंजक में। तो अब बहुपद क्या होता है? जो बीजीय व्यंजक है उसी का एक प्रकार होता है बहुपद। लेकिन उसमें स्पेशल बात क्या है, देखो बहुपद में क्या होगा, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 जो मैंने पहले लिखा था, इसको अपन बहुपद बोलेंगे। इसको बहुपद क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी जो घात है, इसमें चर पदों की जो घात है, ये चर पद हो गया, ये अचर पद हो गया, ये भी एक चर पद है। इसमें चर पदों की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है। क्या है दोस्तों? पूर्ण संख्या है। तो बहुपद का सीधा सीधा मतलब है दोस्तों कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पदों की घात जो है वो क्या हो, हमेशा पूर्ण संख्या हो, उनको अपन बहुपद बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गया बहुपद। लेकिन अब
बहुपद को डिवाइड किया गया है, बहुपद को बांटा गया है इसकी घातों के आधार पे। घात किसको बोलेंगे वो देख लेते हैं पहले। जैसे मान लो ये बहुपद है 3x3 प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, 5x प्लस 6। 3 बहुपद मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इस बहुपद की घात क्या होगी? इस बहुपद में चर पद की जो अधिकतम घात होगी उसी को अपन इस बहुपद की घात बोलेंगे। जैसे कि इसमें चर पद है ये वाला और इसकी जो घात है वो कितनी है? 3, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी कितनी? 3। इसमें चर पद एक ये भी है और एक ये भी है, इसकी घात है 1, इसकी घात है 2, तो कौन सी? ज्यादा वाली। ज्यादा वाली घात कितनी है? 2, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी कितनी? 2। इसमें चर पद एक ही है, उसकी घात भी कितनी है? 1 ही है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1। अब देखो ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है उनको रेखिक बहुपद बोला जाता है। उनको रेखिक बहुपद बोला जाता है जिनकी घात हमेशा क्या होती है? 1 होती है। उसके बाद जिनकी घात हमेशा कितनी होती है? 2 होती है, उनको द्विघात बहुपद बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? द्विघात बहुपद। जिसकी घात 3 होती है उसको त्रिघात बहुपद बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब देखो आगे। रेखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। ये बहुपद के प्रकार है। बहुपद की घात अपन ने देख ली है, लेकिन इसमें देखो सभी में एक ही चर है। इसमें x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। एक ही बहुपद में 2 या 2 से अधिक चर भी आ सकते हैं। कैसे? इधर देखो 3x स्क्वायर प्लस 9y माइनस 5z प्लस 2। इसमें बहुपद है, इस बहुपद में 1, 2, 3 चर है दोस्तों। कितने चर हैं? 3। तो ये हो गया 3 चर वाला बहुपद। कितने चर वाला बहुपद? 3 चर वाला बहुपद। ये 1 चर वाला बहुपद जिसमें 2 आ जाए, जैसे कि 4x प्लस 9y प्लस 2 लिख देते हैं। इसमें कितने चर हैं? 2 चर हैं, तो ये क्या हो गया? 2 चर वाला बहुपद। अच्छा, इसमें घात देखे तो कैसे देखेंगे? जैसे मान लो यहाँ पे घात 3 लगी हुई है और यहाँ पे घात 2 लगी हुई है। अब ये तो ये कि x की घात देके कि y की घात देके, कि ज्यादा तो y की है और x की कम है, कौन सी वाली लेंगे? तो इसमें x और y से अपन को मतलब नहीं है। अपन को तो हमेशा वही देखना है कि घात कौन सी ज्यादा है। ये 3 है, इसमें 2 है, तो यही वाली अपन घात लेंगे। मतलब ये कौन सा हो गया? त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद हो गया? त्रिघात बहुपद। अब इसके आगे क्या बहुपद हो गया? रेखिक, द्विघात और त्रिघात। अब बात आती है बहुपद का मान। किसका मान दोस्तों? बहुपद का मान। तो देखिए बहुपद का मान, तो देखिए दोस्तों बहुपद को हमेशा, जैसे मान लो कोई बहुपद है अपने पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये एक बहुपद है। बहुपद को हमेशा px से लिखा जाता है। कैसे? px बराबर ये से। x इसलिए लिखा मैंने क्योंकि ये x में बहुपद है, इसका चर कौन सा है? x, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? px। ठीक है, अब बात आती है कि बहुपद का मान। क्या दोस्तों अपन क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद का मान। यहाँ पे लिख देंगे अपन बहुपद का मान। पता तो रहे क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या लिख दिया? बाद अरे मान लिखना था, मान, बहुपद का मान। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसमें भी x लिखा हुआ है। अगर
मैं इसमें जहां पर भी x है वहां पर x की जगह पे 1 रख दूं। क्या रख दूं? 1। कैसे? 2 की जगह पे 2, x की जगह पे 1 रख दिया और इसका लगा दिया स्क्वायर, प्लस 5 x की जगह पे लिख दिया वापिस से 1, प्लस यहां पे लिख दिया मैंने 3। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? 2 की जगह पे 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 प्लस 3 जैसा हो जैसा। 2 को 1 से गुणा कर लो, 2 प्लस 5 प्लस 3 और ये हो जाएगा अपना 2 प्लस 5 7, 7 इन प्लस 10। तो इसका मान आ गया है 10। किसका मान? इस बहुपद का मान 10 आ गया है। किसके लिए? x बराबर 1 के लिए। यहाँ पे लिख दूंगा मैं, किसके लिए? x बराबर 1 के लिए। और जब x बराबर 1 के लिए मान निकाला तो उसको बोल दूंगा मैं P1। क्या बोल देंगे? P for 1, P for 1, P for 1। ठीक है, तो x बराबर 1 के लिए मान निकल गया। ऐसे ही x बराबर 2 के लिए निकालूंगा तो 1 की जगह पे क्या रख दूंगा? 2 रख दूंगा। 3 के लिए निकालूंगा 3 रख दूंगा। 4 के लिए निकालूंगा 4 रख दूंगा। अब देखो, जैसे मान लो अब ऐसी वैल्यू, कैसी वैल्यू पहले रख के देख लेते हैं। कौन सी वैल्यू? देखो, मान लो इसमें मैंने मान रख दिया है -1, x बराबर -1 के लिए। किसके लिए? x बराबर -1 के लिए p -1 बराबर 2 -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस 3। आगे चलते हैं, 2 -1 का स्क्वायर -1 नहीं, -1 का स्क्वायर होता है +1। अच्छा, 5 को -1 से गुणा किया तो -5 प्लस 3। ठीक है, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 प्लस 3, बीच में -5 भी लिखा हुआ है, प्लस 3। अब 2 और 3 हो गए 5 और -5, तो 5 - 5 हो गया 0। G4 0। 0 आ चुका है किसका मान? इस बहुपद का मान x बराबर -1 के लिए 0 आ चुका है। क्या आ चुका है? 0। अच्छा, 0 तो आ गया, ये निकाला क्यों? यही सीख लिया था, 2 बार क्यों बताया सर? देखो, किस लिए? x का ऐसा मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0। x का ऐसा मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाए उसे उस बहुपद का शून्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शून्यक। देखो लिखते कैसे हैं? बहुपद का शून्यक। शून्यक लिख देता हूं मैं यहां पर, शून्यक। ठीक है, शून्यक। शून्यक मतलब x का मान ही है, लेकिन ऐसा मान है जिसके लिए क्या हो? px बराबर 0 आ जाए। क्या आ जाए? px बराबर 0 आ जाए। ऐसे x के मान को शून्यक बोल देते हैं। कौन सा नया है? x का मान निकालना आता ही है, अगर 0 आ जाए तो उसको शून्यक बोल देंगे। अब देखो सर जी, बात ऐसी है कि अगर मेरे को शून्यक निकालना है, क्या करना है? शून्यक निकालना है, तो क्या मैं इसे चेक करूंगा? 1 -1 2 -2 3 +3 -3 4, ऐसे एक एक चेक करने बैठूंगा क्या सर? कैसे निकालूंगा मैं? कुछ और बता दो। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। शून्यक निकाला कैसे जाता है? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, तीनों में शून्यक निकालने की जो विधि है वो अलग अलग है।
आपकी किताब में केवल द्विघात बहुपद की बात करी गई है, लेकिन अपन उसके पहले एक घात बहुपद मतलब रैखिक बहुपद के लिए भी देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो px बराबर दिया हुआ है 3x + 2, इसमें मुझे चाहिए क्या, इसका शून्यक। शून्यक मतलब x का मान ही होता है दोस्तों, x का मान ही निकलेगा, है ना। निकालेंगे कैसे, देखो px बराबर 0 होता है ना, x के ऐसे मान जिसके लिए px बराबर 0 उसी को शून्यक बोलते हैं। तो px का मान यहाँ पे कितना है 3x + 2, तो क्या कर लेंगे शून्यक के लिए अपने पास आ गया 3x + 2 बराबर में लिख दो 0, G for 0। क्या करेंगे x का मान निकाल लेंगे, अरे x का मान ही तो चाहिए। कैसे, x का मान निकालने के लिए 2 को भेज दो इधर इधर इधर, इधर बच जाएगा 3x बराबर 2, उधर चला गया -2। यहां से x का मान निकाला तो -2/3। ये क्या आ गया, ये आ गया है x का मान, और x का ऐसा मान आया है जिसके लिए यह बहुपद क्या है 0 है, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे शून्यक। क्या बोलेंगे शून्यक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, व्यापक रूप की, जनरल फॉर्म की। किसका जनरल फॉर्म, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद की सबसे पहले बात कर लेते हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद का जो जनरल फॉर्म में होता है ax + b, और इसका जो शून्यक निकालते हैं अपन, शून्यक बराबर होता है यहाँ पर -b/a, मतलब अचर पद माइनस और यहाँ पे x का गुणांक, किसका गुणांक, x का गुणांक। ठीक है, शून्यक बराबर -b/a, मतलब माइनस अचर पद अपॉन x का गुणांक। ये संबंध होता है शून्यक में और इसके गुणांकों में। किसके गुणांकों में, रैखिक बहुपद के गुणांकों में। इसका मान निकालना अपन ने सीख लिया दोस्तों। अब देखते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका जनरल फॉर्म ax² + bx + c, इसका जनरल फॉर्म होता है, जहां पर a b c क्या है, इसके गुणांक है। a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है, और c क्या है दोस्तों, अचर पद। क्या है, अचर पद। अब इसके जो शून्यक होते हैं, किसके शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, और इन गुणांकों में द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के मध्य क्या संबंध होता है, उस संबंध को अपन देखेंगे। लेकिन उससे पहले द्विघात बहुपद के शून्यक निकाल तो लें, अभी तो निकाले नहीं है, कहां से संबंध देख लें। भूल जाते हो, बताया नहीं, बताते हैं। क्या बताते हैं, शून्यक। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम्हारी किताब का ले लेते हैं, किताब में देख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल होने वाला है, अपना एग्जाम्पल होने वाला है, हाँ, x² + 7x + 10। ठीक है, x² + 7x + 10, ये है अपना px। क्या है, px द्विघात का बहुपद है। ठीक है, इसके निकालने शून्य। अब देखो 9th क्लास में आता है दोस्तों कि इसके शून्य कैसे निकालते हैं द्विघात बहुपद के। तो इसमें क्या करते हैं अपन, इस बीच वाले पद के 2 ऐसे टुकड़े करते हैं। कैसे टुकड़े करते हैं कि उनको वापिस जोड़ने और घटाने पर तो यही मिले, लेकिन गुणा करने पे इन दोनों का गुणा मिले, मतलब 10x²। ये स्क्वायर है, 2 लिख दिया पीछे। क्या करते हो सर, ठीक है, यहां लिख दिया मैंने 2, अब हो गया स्क्वायर, 10x²। ठीक है, अब क्या,
मतलब इस 7x के ऐसे टुकड़े कर दूं कि उनको गुणा करने पे तो 10x² आ जाए और वापस जोड़ने पे ही आ जाए या घटाने पे आ जाए, कैसे भी कर लो। तो मैंने देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। देखो, देख लिया मैंने। 7x को लिख सकता हूं मैं 5x प्लस 2x। क्या ये वापिस 7x बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। गुणा कर दो दोनों को, 5 × 2 10, x × x x², 10x² बन गया। परफेक्ट टुकड़े हैं जो मिल गए हैं। क्या मिल गए हैं? परफेक्ट टुकड़े, जैसे कि प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो, आगे वाले जो 2 पद हैं इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन मीन्स जो दोनों में सेम है। क्या सेम है? यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है। कॉमन ले लो। जी सर, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बच गया है x प्लस यहाँ पे बच गया है 5। अब क्या? आगे चलो, आगे भी 2 पद हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x तो आएगा नहीं, इसमें तो है ही नहीं, कहां से आएगा? लेकिन संख्या तो है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बच जाएगा x प्लस यहाँ पे 10 में से 2 आते ही 8 बच जाए। 8 बच जाएगा? नहीं, घटाते थोड़े हैं, भाग लगाते हैं। 2 का भाग लगाएंगे ना 10 में, कितना बचेगा? 5। ठीक है, दोनों में सेम मिल गया है। x प्लस 5, x प्लस 5। फिर से कॉमन ले लो, x प्लस 5। क्या बच गया? यहाँ पर x प्लस यहाँ पे क्या बच गया? 2। ठीक है, क्या शून्य निकल गए हैं? नहीं। क्या शून्य निकल गए हैं? नहीं, शून्य कभी नहीं निकले हैं। शून्य निकलेंगे कैसे? x प्लस 5 को कर दो 0 के बराबर, x प्लस 2 को कर दो 0 के बराबर। ठीक है, x बराबर आ जाएगा -5, x बराबर आ जाएगा -2। ओके, x का मान -5, x का मान -2। 2 शून्य सर, वहां तो एक ही निकला था, यहाँ 2 कैसे आ गए हैं? ठीक है, कैसे आ गए हैं? क्योंकि ये अपना है द्विघात बहुपद। कितनी है इसकी घात? 2। घात कितनी है? 2, तो शून्य के भी कितने हैं? 2। द्विघात बहुपद के शून्य निकलेंगे 2, रेखिक बहुपद की घात 1, शून्य भी निकलेगा 1। ठीक है, त्रिघात बहुपद में घात 3, शून्य भी निकलेंगे 3। कितने निकलेंगे? 3। अब क्या करना है? अब करना है शून्य और गुणांकों में संबंध क्या होता है उसकी बात करनी है। करते हैं उसकी बात। ठीक है, शून्यक और गुणांकों में संबंध। शून्यक और गुणांकों में संबंध इधर देख लेते हैं। शून्यक और गुणांकों में संबंध। क्या संबंध है भाई? क्या संबंध है? देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? हाँ, पहले एक बार देख लो कि 2 शून्य निकले तो इनके ऊपर अल्फा और बीटा से लिख देते हैं। अल्फा बराबर -5 एंड बीटा बराबर -2। अल्फा और बीटा से लिख देते हैं। 3 हो तो अल्फा बीटा गामा लिख देते हैं, 1 हो तो केवल अल्फा से लिख देते हैं। ठीक है, अब 2 शून्य हो गए, तो इसके लिए 2 देखो क्या होता है संबंध। कैसे है? जो शून्यक है, शून्यकों का योग। किसका योग? शून्यकों का योग। मतलब शून्यकों का जो योग है वो किसके बराबर होता है? वो होता है -b/a। मतलब माइनस x का गुणांक। किसका गुणांक? x का गुणांक अपॉन
एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा की बात हो रही है, एक्स का गुणांक माइनस बी बी माइनस बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए ए ए, ठीक है। एक संबंध हो गया है ये वाला। एक और संबंध वो होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, गुणा लिख देता हूँ, गुणा, छोटी 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 जगह में आ जाएगा गुणा, ठीक है। इधर आएगा अपना क्या, सी अपॉन ए मतलब अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया है, गुणांक, ठीक है। शून्य को गुणा मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद, सॉरी अचर पद आएगा, अचर पद मतलब सी और एक्स स्क्वायर गुणा अपॉन ए, एक हो गया है ये संबंध। तो शून्य को और गुणांकों के मध्य जो संबंध होते हैं वो दो होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, दो होते हैं, स्टारम स्टारम स्टारम, दो दो संबंध हैं। अब सवाल कैसे आता है, एक सवाल तो ये आएगा कि शून्य ज्ञात करो, ठीक है। एक सवाल ये आएगा कि शून्य भी ज्ञात करो और शून्य और गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच करो। किसकी जांच करो, संबंध के सत्यता की, मतलब शून्य निकालो, एक तरफ तो उनको जोड़ो और एक तरफ यहां से गुणांक लिख के देखो क्या बराबर है क्या। शून्य को गुणा करो और एक तरफ यहां से गुणांक लिख के देखो बराबर है क्या। तो अपन ने यहाँ पे शून्य निकाल लिए, संबंध निकाल लिए, अब जांच भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। अच्छा जांच करेंगे, हाँ जांच करेंगे, ठीक है, ठीक है सर, करते हैं जांच, जांच करते हैं। जांच करते हैं, के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। कितना बड़ा है ये, सत्यता की जांच, जांच जांच, ठीक है। सबसे पहले करते हैं इसकी शून्यकों का योग। पहले लिख देंगे कैसे, जैसे कि अपन जानते हैं, यहाँ लिख देंगे वी नॉट एट, क्या लिख देंगे वी नॉट एट, वी नो डेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ दोस्तों ताकि अपना सवाल बन जाए, अपना सवाल बन जाए। इसमें देखना पड़ेगा अपन को, हाँ इसमें यहाँ पे ये लो, ठीक है। अब देख लो इसमें ए का मान क्या है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो ए का मान होता है, वो एक है यहाँ पे, बी का मान 7 है, सी का मान 10 है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा -5 और -2, यहाँ पे लिख देंगे -5 और -2, ठीक है। इधर माइनस बी का मान ये रहा 7 अपॉन ए का मान ये रहा 1, ठीक है। इधर से -5 -2 हो जाएंगे -7 और इधर से -7। क्या दोनों बराबर हैं, क्या दोनों बराबर हैं, हाँ सर दोनों बराबर हैं, मतलब सत्यता की क्या हो गई जांच। इसके लिए हुई है, इसके लिए कौन करेगा, हम ही करेंगे, और कौन करेगा। लेकिन किधर 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 किधर, इधर कर ले, इधर इधर, यहाँ देख लो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, ओके। अल्फा इंटू बीटा मतलब -2 और -2,
मतलब -5 और -2। सी का मान 10, ए का मान 1, -5 -2 जब गुणा हो जाएंगे तो बन जाएंगे 10। इधर भी क्या है 10, दोनों बराबर, मतलब संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है, हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। लगभग पूरा चैप्टर अपना समाप्त हो चुका है या नहीं? हाँ, हो चुका है, नहीं हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा बाकी है। फिर उसके बाद अपन चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। उसके पहले एक और कंसेप्ट को अपन समझ लेते हैं। कौन सा कंसेप्ट है सर जी? बताते हैं, अभी बताते हैं कौन सा संबंध है, आज ही बता देंगे हैं। अरे भाई पढ़ाई वढ़ाई तो चल रही है ना तुम्हारी, पढ़ाई वढ़ाई तो पेपर आ गए तुम्हारे हैं या नहीं? अरे बबुआ, ए बबुआ, क्या सो रहे हो क्या, जाग रहे हो? अरे वीडियो देख रहा है ये तो जाग ही रहा होगा। अच्छा, वीडियो से तैयारी कर रहा है पेपर की तैयारी वीडियो से कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं चैप्टर को, ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं। ओके ओके, देखो बहुपद देगा, शून्य निकालने को बोलेगा, निकाल देंगे। शून्य और गुणांकों के बीच जांच करने की बोलेगा, कर देंगे। घात पूछेगा, बता देंगे। बहुपद का प्रकार पूछेगा, बता देंगे सर। लेकिन अगर सवाल ऐसा कुछ आ गया, कैसा, शून्यक दे दिए, बहुपद नहीं दिया है, शून्यक दे दिए हैं, शून्यक दे दिए हैं और बहुपद पूछ ले, क्या पूछ ले? बहुपद पूछ ले। जैसे x का मान है एक तो अल्फा, एक x का मान है अपने पास बीटा, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे उस बहुपद के गुणनखंड। हाँ, अब बहुपद के गुणनखंड है, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। मतलब इसी से तो क्या बना होगा, बहुपद बना होगा ना, साथ में के भी आ जाएगा, कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है संख्या। ठीक है, अब इनको गुणा कर लेते हैं। कैसे? जैसे कि x को x से गुणा कर लेते हैं, x स्क्वायर, x को बीटा से कर लेंगे, माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, एक्स कॉमन ले लेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख देता हूँ मैं, एक्स प्लस अल्फा और बीटा। ठीक है, अच्छा इसको अंदर भेज देते हैं तो ये जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, है ना, एरो लगा दें यहाँ पे, एरो, एरो। ठीक है, अब देखो अगर इसको अपन तुलना करें किससे, इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें ए का मान हो जाएगा के, बी का मान हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा और सी का मान हो जाएगा के अल्फा और बीटा। ठीक है, क्वेश्चन है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, -3 है, और अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है -2। इससे निकालना है बहुपद, क्या निकालना है अपन को, बहुपद। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे, मान लेंगे, करना क्या होता है मैथ्स में, नहीं आता है तो मान लो, है मान लो, माना बहुपद, क्या बहुपद, बहुपद। देखो दो शून्यक है, मतलब द्विघात बहुपद ही रहेगा। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, वही होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे मान लेंगे हैं। ठीक है, अब अपन ने अभी अभी ज्ञात किया है कि अगर दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इसका मान आता है के फॉर के
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्लस अल्फा और बीटा, ऐसा ही कुछ आता है। हाँ ठीक है, यहाँ पे के जैसा का जैसा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस 2, ये रहा माइनस 2। ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 2, बाहर लगा हुआ है के। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर के का मान निकलेगा इधर से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, के को भेज दो इधर, अपॉन में बराबर में आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन में 1। ए की वैल्यू हो गई 1, ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई 3, सी की वैल्यू हो गई माइनस 2 है, माइनस टू। ठीक है, अब देखो सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, सवाल एक दो ही देखे हैं। अब कुछ सवाल कर लेते हैं एक एक तरीके के, बाकी आप प्रैक्टिस कर ही लोगे। ठीक है, देखते हैं 2.1 में सवाल दिए हुए हैं। देखो जो पहला सवाल है, पहले सवाल में मतलब अपन को ग्राफ दिए हुए हैं। जैसे मान लो पहला ग्राफ है अपने पास ऐसा ये, ठीक है, ये स्केल नहीं है दोस्तों मेरे पास, इसलिए थोड़ा लाइन का चक्कर है, सीधा लाइन नहीं बनता है। ठीक है, ये बन गया यहाँ पे लाइन नहीं है, वो ग्राफ है लाइन, जो बोल दिया वही सही है। दूसरा देख लेते हैं। सारे नहीं करेंगे, तुम भी तो कुछ करोगे, सारे में ही करा दूंगा क्या हैं? क्यों रे, मैं करा दूं सारे? हाँ सर, आप ही करा दो सारे, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो सीधे पेपर देने जाएंगे सर। और एक कैसा ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, कुछ ऐसा ही है, परफेक्ट नहीं बना लेकिन ठीक है ऐसा ही है। अब देखो इसमें जो ग्राफ है ये वाला, क्या इस ग्राफ ने एक्स वाली लाइन को मतलब एक्स अक्ष को कहीं पे क्रॉस किया क्या? नहीं। तो इसके शून्य कितने हैं? कितने शून्य के इसके? 0। कितने शून्य के? 0। शून्य का मान 0 नहीं है, शून्यकों की संख्या है। लिख देता हूं, कुछ भी समझ जाओगे वरना दो। शून्यकों की संख्या है कितनी? 0। ठीक है, इसमें इस वाले ग्राफ ने एक्स अक्ष को क्रॉस किया एक पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे। तो इसमें क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी? हैं? एक बार किया ना, तो शून्यकों की संख्या आ जाएगी 1। शून्य नहीं निकाल रहे हैं, शून्य का मान 1 नहीं है, शून्यकों की संख्या 1 है। अब वो कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, -2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे इसमें ग्राफ है, देखो ये किताब में दिख रही, किताब है ये, देखो दिख रही है ना, देख लेता हूँ, दिख रही नहीं दिख रही तुम्हें? हाँ है दिख रही है, ठीक है दिख रही है। अब देखो इस वाले ग्राफ में बोर्ड पे बनाई है ये, इसमें भी 1 आ गया। इसमें देखो ये जो ग्राफ है इसने 1 2 3 बिंदुओं पे क्रॉस किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसमें देख लेते हैं 1 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा 4। 1 2 3, आंसर हो जाएगा 3। ठीक है सर। 2.1 कंप्लीट। 2.1 कंप्लीट। 2.2 पर आ जाइए। 2.2 में जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों है
2.2 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 द्विघात बहुपद है। जिन्हें द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। वही सवाल जो पहले किया था, एग्जाम्पल देखा था ना। शून्य निकालेंगे, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। वैसे तो आप कर सकते हैं इन क्वेश्चन को, लेकिन एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ, फिर बाकी के तुम करोगे, ठीक है। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 निकालने हैं शून्य। शून्य निकालने का एक सिंपल, सबसे सादा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ जो तरीका है अपने पास वो क्या है दोस्तों, बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े कर दीजिए कि गुणा करने पर इन दोनों का गुणा आ जाए और वापिस से ऐड करने पर ये वाला आ जाए, ठीक है। अपन को बनाना है गुणा में माइनस के 8x स्क्वायर। अब x और x गुना होगा तो x स्क्वायर तो बनेगा इसे, मतलब माइनस 8 बनाना है अपन को, कुल मिला के माइनस 8। हाँ तो देखो माइनस 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 4x प्लस 2x है, लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं सर, क्योंकि जब माइनस 4 में प्लस 2 ऐड होगा तो माइनस 2 तो बचेगा और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। तो इसको लिख देंगे अपन x स्क्वायर, एरो नहीं बराबर लगा देते हैं, x स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 2x और यहाँ पे माइनस 8 जैसा का जैसा। अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x, यहाँ पे बच गया x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा x माइनस 4, फिर x माइनस 4 वापिस से कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा x प्लस 2, ठीक है। शून्य 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 के लिए x माइनस 4 बराबर 0 एंड x प्लस 2 बराबर 0। x की वैल्यू 4, x की वैल्यू माइनस 2, दोनों आ गए हैं शून्य। अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर माइनस 2 आ चुका है। तैयार हो जाइए शून्यकों की संबंधी सत्यता के जांच के लिए। शून्य को और गुणांक को क्या लिखेंगे, जांच लिख देते हैं, उनकी जांच। इतना बड़ा कौन लिखेगा, हैं तुम लिखोगे, अरे तुम लिखोगे क्या। सबसे पहले कर लेते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा वाली। ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है, ये होता है। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 प्लस या माइनस, वैसे तो प्लस ही आएगा लेकिन बीटा का मान माइनस 2 है। इधर माइनस बी की वैल्यू माइनस 2, ए की वैल्यू 1, ठीक है। तो 4 माइनस 2 प्लस और माइनस माइनस हो गया ना, 4 माइनस 2 तो बनेगा, कितना बन गया 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, कितना बन गया 2, दोनों तरफ बराबर, मतलब जांच सही है, जांच सही है। अल्फा और बीटा कर लो, गुणा कर लो, सी अपॉन आएगा, है ना। अल्फा और बीटा को गुणा कर लेते हैं, 4 और माइनस 2 इनटू बराबर सी माइनस 8 ए 1, 4 और 2 को गुणा कर लीजिए, माइनस 8, इधर भी कितना है माइनस 8, दोनों बराबर हैं, मतलब जांच सही है। क्या सही है, जांच। तो ठीक है, चैप्टर कंप्लीट, सवाल भी बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट भी बता दिया है, सब कुछ काम कंप्लीट कर दिया है आपके सामने। अब बारी है आपकी पढ़ने की, रिवीजन करने की। देखिए बच्चों, एग्जाम बहुत ही पास में है, इस वाले टाइम पे पढ़ाई कर ली ना, बस कुछ नहीं है, फिर बन जाएगी परसेंटेज। लेकिन इसी टाइम पे अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, रिवीजन नहीं किया, तो पूरे साल 6 महीने जो मेहनत करी है ना, कुछ काम नहीं आएगी। जैसे जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, दूसरे का पहला कर लेते हैं अपन, 1/4, 1 दिया हुआ है। अभी क्या दे दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं। शून्यकों का योग तो दिया हुआ है अपन को 1/4, ठीक है, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो दिया हुआ है -1, ऐसा ही है ना। हाँ ऐसा ही है। अब उससे निकालेंगे अपन क्या, बहुपद माना
कुछ नहीं आता तो मानना, कर लेते हैं बहुपद। क्या मान लेंगे? वही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अपन जानते हैं, क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते सर, हम तो कुछ नहीं जानते, आप भी जानते हैं वो। अरे भैया बराबर वही के बाहर था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा ही था। हाँ सर ऐसा ही था। के आ जाएगा बराबर में एक्स स्क्वायर जैसा का जैसा आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4। ओके, एक्स प्लस अल्फा और बीटा कितना है? -1। ठीक है, अब देखो इधर भी लिख देते हैं एरो लगा के, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। फिर चलते हैं आगे, एक्स स्क्वायर कितनी बार लिखे रे हैं। अब ये यहाँ पे के, अब देखो 4 है ना अपॉन में, तो मैं क्या करूँगा 4 एलसीएम ले लूँगा, हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 है, 1 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स बनाएगा और ये भी -1 हो जाएगा। अपॉन में कितना आ गया 4। ठीक है, ये सर अपॉन में करेगा। अरे भैया सबका सिस्टम सेट है, सबका सिस्टम सेट है, हैं। इधर भी क्या आ जाएगा, के को मैंने अपॉन में दिया है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/4। देखो के की वैल्यू आ गई है अपने पास 4, ए की वैल्यू आ गई अपने पास 4, बी की वैल्यू आ गई अपने पास -1, सी की वैल्यू आ गई है -1। तो जो बहुपद है वो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -1। ठीक है, ठीक है सर, रुक जाओ। तो ठीक है बच्चों, कंप्लीट आपका चैप्टर कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। एक एक सवाल को आप अब अच्छे से कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ये तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आपके छोटे भाई बहन हैं या फिर आपके दोस्त हैं, जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ और नए रिवीजन के साथ। बाय बाय बाय।